नमस्कार बच्चों, आज हम 12वीं क्लास का पहला पाठ पढ़ रहे हैं। पहले पाठ का तीसरा मंत्र पढ़ रहे हैं। मंगलाचरणम है पाठ का नाम, उसका हम तीसरा मंत्र पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, दोबारा देखो। ओम में वाक मनसी प्रतिष्ठिता। ओम का अर्थ क्या है? हे सच्चिदानंद परमात्मा। में मिस मेरी, वाक मिस वाणी, मन से प्रतिष्ठिता, मन में प्रतिष्ठित हुए। हे सच्चिदानंद परमात्मा, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हुए। मैं मन है वाची प्रतिष्ठितम, और मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हुए। मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हुए। मैं आवी एधी, जो नीचे अन्वय दिया गया ना, उसमें उसके हिसाब से देखना। मैं आवी एधी, मैं मिस मेरे लिए, आवी एधी मिस प्रकट हो गई। तो आप मेरे लिए प्रकट हो गए, आप मेरे लिए प्रकट हो गए। फिर दूसरी लाइन है, उसका अन्वय के हिसाब से ये अर्थ देखना है। मैं वेदस्य आणिस्थ है, मैं श्रोतम मां प्रहासी। मैं वेदस्य, मैं मिस मेरे, वेदस्य मिस ज्ञान को, आणिस्थ है लाने वाले होवे, आप मेरे ज्ञान को लाने वाले होवे। मैं श्रुतम मां प्रहासी, मैं मिस मेरे, श्रुतम इस ज्ञान को, मां प्रहासी मत छोड़ो, मेरे ज्ञान को मत छोड़ो, अर्थात मैं मेरे ज्ञान को भूल न सकूं, मैं मेरे ज्ञान को भूल न सकूं। अनेन अधीतेन अहोरात्रान संदधामि। अनेन अधीतेन, अनेन मिस इस प्रकार, अधीतेन मिस अध्ययन किए हुए, इस प्रकार अध्ययन किए हुए, अहोरात्रान दिन रात, संदधामी लगा रहूं, इस प्रकार अध्ययन किए हुए मैं रात दिन लगा रहूं। ऋतम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, मैं श्रेष्ठ शब्द को बोलूं, मैं श्रेष्ठ शब्द को बोलूं। सत्यम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूं। तत् माम अवतु, आप मेरी रक्षा करें, तब आप मेरी रक्षा करें। तत् वक्तारम अवतु, वक्तारम आचार्य की, अब तुम इस रक्षा करे, और आप मेरे आचार्य की रक्षा करे। मतलब है परमेश्वर ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले आचार्य की और मेरी रक्षा करे, जिससे मेरे अध्ययन में कोई बाधा नहीं होवे। तत् वक्तारम अवतु, वह अध्ययन करने वाले की रक्षा करे। तत् माम अवतु, वह मेरी रक्षा करे। वक्तारम, अध्ययन कराने वाले अर्थात आचार्य की रक्षा करे। वक्तारम अवतु, आचार्य की रक्षा करे, मेरे अध्ययन में कोई बाधा नहीं हुई, जिससे मेरे अध्ययन में कोई बाधा नहीं आवे, जिससे मेरे अध्ययन में कोई बाधा नहीं आवे। अब इसके प्रश्न उत्तर देखो। मैं वाक कुत्र प्रतिष्ठिता, मेरी वाणी कहाँ प्रतिष्ठित होवे। तो पहले में उत्तर है इसका, पहली लाइन में मन से हो जाएगा। अहम किम वदिष्यामि, मैं क्या बोलूंगा। अहम ऋतम सत्यम च वदिष्यामि, मैं
सही शब्द और सत्य बोलूंगा। सही शब्द, श्रेष्ठ शब्द, ऋतव का क्या है? श्रेष्ठ शब्द समूह को, और सत्य में सत्य, वदिशामिष बोलूंगा। तत्वक्तारम अवतु, वह वक्तारम आचार्य की रक्षति इत्यत्र तत् सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम की, वह सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा पद क्या है? मतलब तत् के स्थान पर है संज्ञा क्या है? संज्ञा मतलब नाम। यहाँ तत् के स्थान पर क्या आएगा? तो क्या वक्तार मतलब बोलने वाला, अध्ययन करने वाला की रक्षा करे, तो यहाँ तत् किसके लिए कहा गया है? परमात्मा के लिए कहा गया है। तत्वक्तारम अवतु, वह परमात्मा हमारी क्या करे? रक्षा करे। मे मन है वाची प्रतिष्ठितम, मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। अत्र कर्ता क्रिया पदियो हो चयनम कुरुत, अत्र क्रिया पदियो, अत्र कर्ता क्रिया पदियो हो चयनम कुरुत, कर्ता और क्रिया का चयन करना है। मे मन है, मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो, तो यहाँ मन क्या है? कर्ता है, कर्तृपद है। प्रतिष्ठित होना, प्रतिष्ठितम क्या है? क्रिया है। मन करता है और क्रिया प्रतिष्ठितम है। अब आगे वाला चौथा मंत्र देखो। ओम सम नो मित्र वरुण है। ओम सम नो मित्र वरुण है, इसका भी जो नीचे अन्वय दिया गया है, अन्वय में से अगर आप पहले श्लोक, पहले मंत्र को पढ़ो, फिर अन्वय के हिसाब से हिंदी अनुवाद करोगे तो जल्दी याद होगा। तो ओम सम नो मित्र वरुण है, तो अन्वय में क्या दिया गया इसका? ओम न है, मित्र है, वरुण है, सम, इस प्रकार। ओम सम नो मित्र है वरुण है, सम नो भवतु, सम नो भवतु अर्येमा, सम न इंद्रो बृहस्पति, सम न इंद्रो बृहस्पति। तो ओम का अर्थ क्या हो जाएगा? हे परमात्मा। सम नो मित्र है वरुण है, हे परमात्मा सूर्य देव हमारे लिए कल्याण प्रदान करे। सूर्य देव हमारे लिए क्या करे? कल्याण प्रदान करे। ओम का अर्थ हो जाएगा हे परमात्मा। नह मिस हमारे, मित्र है मिस मित्र देवता, मित्र कौन? सूर्य देवता। वरुण है, मित्र है मिस मित्र, वरुण है सम कल्याणकारी हो गए। सूर्य देव हमारे लिए कल्याण प्रदान करे, वरुण देवता में कल्याण प्रदान करे। ओम सम नो मित्र है, वरुण है, हे परमात्मा सूर्य देव हमारे लिए कल्याण प्रदान करे, वरुण है, वरुण देव भी हमारे लिए कल्याण प्रदान करे। सम नो भवतु अर्यमा, अर्यमा का अर्थ क्या है? नेत्र और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता, नेत्र और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता हमारा कल्याण प्रदान करे। सम नो भवतु अर्यमा, अर्यमा नेत्र और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता हमारा कल्याण प्रदान करे। सम न इंद्रो बृहस्पति, इंद्र देवता और बृहस्पति देवता हमें कल्याण प्रदान करे। सम में कल्याण करे, न में समय इंद्र और बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति देवता भी हमारा कल्याण करे। इंद्र और बृहस्पति देवता भी हमारा कल्याण प्रदान करे। सम नो विष्णु उरु कर्म है, इंद्र देवता और बृहस्पति देवता हमें कल्याण प्रदान करे। सम नो विष्णु उरु कर्म है, त्रिविक्रम, उरु कर्म है, त्रिविक्रम के रूप में प्रतिष्ठित देव विष्णु, त्रिविक्रम में
त्रिविक्रम रूप से प्रतिष्ठित विष्णु भगवान हमें कल्याण प्रदान करे। समनो मतलब कल्याण करे। तो त्रिविक्रम, पूर्व क्रम का अर्थ क्या है? त्रिविक्रम रूप से अधिष्ठित विष्णु, त्रिविक्रम रूप से अधिष्ठित विष्णु हमें कल्याण प्रदान करे। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, परमात्मा स्वरूप ब्रह्म के लिए हमारा नमस्कार हो। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, परमात्मा स्वरूप ब्रह्म के लिए हमारा नमस्कार है। नमो ब्रह्मणे, परमात्मा स्वरूप ब्रह्मा को नमस्कार है। नमस्ते वायु हो, हे वायुदेव आपको नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तो ब्राह्मणे नमः, ब्रह्मा को नमस्कार। वायु ते नमः, वायु देवता को नमस्कार, हे वायुदेव आपको नमस्कार। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, तुम ही प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि, तो इसका सीधा ही अर्थ होगा मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूंगा। वदिष्यामि मतलब कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, तुम ऋत सत्य के अधिष्ठाता हो, तुम सत्य के अधिष्ठाता हो। सत्यम वदिष्यामि इसलिए तुमको सत्य नाम से कहूंगा। सत्य के अधिष्ठाता हो इसलिए सत्य नाम से कहूंगा। ततमाम अवतु, वह सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर मेरी रक्षा करे। ततमाम अवतु, अवतु में रक्षा करे। वह सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर मेरी रक्षा करे। तत् वक्तारम अवतु, वह परम, वह ब्रह्म आचार्य की रक्षा करे। वह ब्रह्म आचार्य की, वह परमात्मा आचार्य की रक्षा करे। अवतु माम, मेरी रक्षा करे। माम अवतु, मेरी रक्षा करे। अवतु वक्तारम, आचार्य की रक्षा करे। मेरी रक्षा करे, आचार्य की रक्षा करे। अर्थात सभी देवता और पर ब्रह्मा परमेश्वर हम सब गुरु शिष्य की रक्षा करे। अर्थात सभी देवता और पर ब्रह्म परमेश्वर हम सब गुरु शिष्य की रक्षा करे। एक बार इसका सीधा हिंदी देखो, अन्वय के हिसाब से देखना ताकि समझ में आ जाए। हे परमात्मा, सूर्य देव हमारे लिए कल्याण प्रदान करे। वरुण देवता हमें कल्याण प्रदान करे। चक्षु मतलब नेत्र और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता, नेत्र और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता हमारा कल्याण करे। इंद्र देवता और बृहस्पति देवता हमें कल्याण प्रदान करे। त्रिविक्रम रूप से अधिष्ठित विष्णु भगवान हमें कल्याण प्रदान करे। परमात्मा स्वरूप ब्रह्मा के लिए हमारा नमस्कार हो। हे वायुदेव आपका नमस्कार है। तुम ही प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, इसलिए मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। तुम ऋत सत्य के अधिष्ठाता हो, इसलिए तुमको सत्य नाम से कहूंगा। वह सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर मेरी रक्षा करे। वह ब्रह्म परमेश्वर आचार्य की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, आचार्य की रक्षा करे। अर्थात सभी देवता और ब्रह्मा परमेश्वर हम सब गुरु शिष्य की रक्षा करे। इसमें विशेष बात क्या है, यहाँ सूर्य, वरुण, इंद्र, बृहस्पति, वायु आदि देवताओं से कल्याण करने हेतु प्रार्थना करते हुए गुरु शिष्य के ज्ञानोपार्जन में होने वाले विघ्नों को, ज्ञान प्राप्त करने में होने वाले विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना की गई है। इसके प्रश्न तो देखो, नह मित्र है वरुण है कथम भवतु। नह मित्र है, नह मित्र है, वरुण है, सूर्य और वरुण कथम भवतु, कैसे हो। नह मित्र है वरुण है कथम भवतु, कैसे हो, कल्याणकारी हो। सम आ जाएगा। तमाम एव अहम कीन वदिष्यामि, तुम और मैं क्या कहूँगा, तुमको मैं क्या कहूँगा, क्या कहूँगा, प्रत्यक्षम ब्रह्म, प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। तत्मामवतु, वह मेरी रक्षा करे, वह मेरी
रक्षा करे। अत्र माम सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम किम, माम सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा क्या है? तत् माम अवतु, वह मेरी रक्षा करे। तो यहाँ माम सर्वनाम, उसके साथ संज्ञा क्या है? नाम, मतलब किसके लिए कहा गया है? वह मेरी रक्षा करे। तो किसके? स्तोतारम, स्तोता के लिए, स्तुति करने वाले के लिए, जो स्तुति कर रहा है उसके लिए कहा गया स्तोतारम आ जाएगा स्तोत्र। रक्षतु इति अस्य पर्याय पदम चित वाली पद, रक्षतु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अवतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतु। अब लास्ट देखिए, ओम सह न अवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी अस्तु तेजस्वी नौ अधितम अस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सह न अवतु नावतु, यदि संधि है तो नौ हो जाएगा, नौ अवतु। ओम नौ सह अवतु। हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ ही सभी प्रकार से रक्षा करो। ओम मिस हे परमात्मा, नौ मिस हम दोनों गुरु शिष्य की, सहमिस एक साथ, अवतुमिस रक्षा करो। हे परमात्मा, हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ ही सभी प्रकार से रक्षा करो। नौ सह भुनक्तु, नौ मिस हम गुरु शिष्य की, सह एक साथ ही, भुनक्तु मिस पालन करो, पालन पोषण करो। आप हम दोनों का साथ ही समुचित रूप से पालन पोषण करो। सह वीर्यम करवा वही, हम दोनों को उत्कृष्ट सामर्थ्य प्रदान करें। वीर्य में शक्ति को करवा वही प्राप्त करे, प्रदान करे। हम दोनों को उत्कृष्ट सामर्थ्य, सह वीर्यम करवा वही, सह वीर्यम मतलब उत्कृष्ट सामर्थ्य, एक साथ उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्त करे। हम दोनों उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्त करें। नौ अधितम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों द्वारा प्राप्त विद्या तेजस्विनी होवे, अर्थात कहीं भी परास्त न होवे। माँ विद्विषा वहे, हम दोनों के हृदय में हमेशा प्रेम भाव रहे, द्वेष कभी भी न होवे। माँ विद्विषा वहे, हम दोनों परस्पर में द्वेष न करे, मामिस न करे, विद्विषा वहे द्वेष न करे, हम दोनों द्वेष न करे। हम दोनों के हृदय में हमेशा प्रेम भाव रहे, द्वेष कभी नहीं होवे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हे शांति स्वरूप परमात्मा, हमारे तीनों प्रकार के तापों की सभी तरह से शांति प्राप्त हुए, अर्थात आपकी असीम कृपा से हमें कोई भी कष्ट नहीं हुए। हे शांति स्वरूप परमात्मा, हमारे तीनों प्रकार के तपों की सभी प्रकार से शांति प्राप्त हुए, अर्थात आपकी असीम कृपा से हमें कोई कष्ट न हुए। ओम शांति शांति का अर्थ है ये। विशेष बात क्या है? प्रस्तुत मंत्र में गुरु शिष्य की सहकार भावना, सहयोग की भावना के साथ उत्कृष्ट सामर्थ्य की प्राप्ति की कामना की गई है। इस मंत्र में गुरु शिष्य के मधुर एवं पावन संबंध को दर्शाते हुए भारतीय संस्कृति का प्रेरणा शब्द स्वरूप व्यक्त किया गया है। प्रेरणा शब्द स्वरूप व्यक्त किया गया है। इसके प्रश्न उत्तर देखो। नौ किम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों कैसे तेजस्वी हो? अधितम ज्ञानम, नौ अधितम तेजस्वी अस्तु है ना, नौ अधितम ज्ञानम तेजस्वी अस्तु, कि हम दोनों द्वारा प्राप्त विद्या तेजस्वी नहीं होवे, अर्थात कहीं भी प्रस्त न हुए। अधितम, अधितम का अर्थ ज्ञानम है।
तो नव किम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों का क्या तेजस्वी होवे, अधिकतम ज्ञानम। कौ सह वीर्यम करवा वेही, कौन साथ उत्कृष्ट सामर्थ्य को प्राप्त करे, तो गुरु शिष्य। कौ कह, कौ द्विवचन है तो गुरु शिष्य हो जाएगा। आवाम गुरु शिष्य सह, हम दोनों गुरु शिष्य के साथ वीर्यम करवावे ही। नवति सर्वनाम पद से स्थानीय संज्ञा पदम की, नव के स्थान पर सर्वनाम पद के साथ, नव सर्वनाम है, इसके स्थान पर संज्ञा क्या आएगा, नाम क्या आएगा, किसके लिए आया नव, हम दोनों मतलब गुरु शिष्य के लिए, तो गुरु शिष्य हो जाएगा। अवतु पद से पर्याय पदम दिक्कत, अवतु का पर्यायवाची क्या होगा, रक्षतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्षतु हो जाएगा। अब इसके प्रश्नोत्तर देखो पाठ्य पुस्तक के, जो वैसे प्रश्नोत्तर न पूछकर जो श्लोक है, श्लोक के माध्यम से प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। अस्य पाठस्य प्रथम मंत्र है कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। अस्य पाठस्य प्रथम मंत्र है, इस पाठ का प्रथम मंत्र मतलब मंगलाचरण पाठ का प्रथम मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है, ऋग्वेद से प्रथम मंडलता है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल से। कौन से, ऋग्वेद के प्रथम मंडल से। अस्य पाठ से प्रथम मंत्र से ऋषि के अस्ति, इस पाठ के प्रथम मंत्र के ऋषि कौन है, कौन है, विश्वामित्र है। कौन है, विश्वामित्र है। तीसरा है ओंकार पद से अर्थ है क्या, ओंकार पद का अर्थ क्या है, सच्चिदानंद है। क्या है, सच्चिदानंद है। ओम सह नावतु, नव अवतु वाक्य, नव पद से अर्थ है क्या, ओम सह नव अवतु, नावतु है तो अयादि संधि होकर नव धन अवतु है, तो किसके लिए आए नव शब्द, गुरु शिष्य। आगे है दासु से तस्य पद से अर्थ है क्या, दासु से पद का अर्थ क्या है, हविदात्री यजमान आए। दासु से का अर्थ क्या है, हविदात्री यजमान है, हविदात्री यजमान के लिए। शब्दार्थ में इसका अर्थ दिया हुआ है, हविदात्री यजमान आए, हवि का दान करने वाले यजमान के लिए आया है ये। तेजस्वी की मस्तु, तेजस्वी क्या हो, अधिकतम ज्ञानम, अधिकतम का अर्थ क्या है, ज्ञानम है। अहम की वदिष्यामि, मैं क्या बोलूंगा, सत्यम रितम, सत्यम से। तवम एव की दर्शन ब्रह्मासि, तुम कैसे ब्रह्मा हो। प्रत्यक्षम मम वाणी उत्तर प्रतिष्ठिता भवतु, मेरी वाणी कहाँ प्रतिष्ठित हो, मनसी, कहाँ, मनसी। लघुत्तरात्मक प्रश्न में देखो, प्रथम मंत्र से संस्कृत व्याख्या कर्तव्य। प्रथम मंत्र है मूलतः ऋग्वेद से प्रथम मंडल से प्रथम सुक्तात उद्धृत है। प्रथम मंत्र मूलतः है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से संकलित है। ये छोड़ो एक बार, पहला प्रश्न देखो, संधि विच्छेदन कृत्वा संधि नाम, संधि का नाम लिखना है। वांग में, वाक प्लस में, प्लस मतलब धन, वाक धन में, क का गय तीसरा अक्षर बन गया। अनुस्वार संधि है, व्यंजन संधि है, अनुस्वार पांचवा अक्षर गय माने तो अनुस्वार संधि हो जाएगी। नावतु, नव धन अवतु तो अयादि संधि है। तत्माम अवतु, तत्माम व्यंजन संधि है, फिर अनुस्वार संधि है। ब्रह्मासी, ब्रह्माधनसी दीर्घ संधि है। तत्वक्तारम, तय का तय बन गया, जसत्व संधि हो गई। आगे उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय लिखना है। प्रतिष्ठिता आगे वाले प्रश्न में, प्रति उपसर्ग है, स्था धातु है, कत प्रत्यय है, मनसी मन शब्द है, गी प्रत्यय है, ब्राह्मणे ब्रह्मा
ब्राह्मण और गे सर्ग नहीं है इसमें। वक्तारम ब्रू, ब्रू तृतीया द्वितीया विभक्ति एक वचन। अधिकतम अधि ई है, कट करते हैं। संवदामी, संवद्वम, संवद और ध्वम मध्यम पुरुष का बहुवचन है ये। आगे तीसरा प्रश्न है एधी, एद धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। भवतु भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। असी अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। भुनक्तो भुज धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। करवा वही क्री धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन है। अस्तु अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आगे चौथा है, इसमें वाक्य निर्माण करना है। जैसे वाक है तो मे वाक मनसी प्रतिष्ठिता भवतु भुनक्तु सह नव भुनक्तु वदिष्यामि अहम कदापि असत्यम न वदिष्यामि। किसी प्रकार का वाक्य बना सकते हैं इसमें हम। अमृतम अहम अमृतम प्राप्त होमी माम हे परमेश्वर माम रक्षितु। आगे वाक्य परिवर्तन करनी है। वैसे ये सिलेबस के हिसाब से मोस्ट नहीं है, एक बार बता देती हूँ। अहम सत्यम वदिष्यामि तो मया सत्यम वदिष्ये 10th क्लास में पढ़ी है आपने। वरुण है सर्वान् रक्षति वरुणेन सर्वे रक्ष्यन्ते। भवान् विद्यालयं गच्छति भवता विद्यालयं गम्यते। अहम शांतिं प्राप्नोति तेन शांतिः प्राप्यते। वयं संस्कृतं पठामहे अस्माभिः संस्कृतं पठ्यते। तो बच्चों जो प्रश्न उत्तर है इसके फोटो भेजूंगी मैं, आप अच्छी तरह से इन्हें याद कर लेना। जो पाठ पढ़ाया है उसे अच्छी तरह से याद करो। और जो पाठ्य पुस्तक में शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ अच्छी तरह से अगर याद करते हो तो अन्वय के हिसाब से आप हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से याद कर सकते हो। और इसमें मंत्र दिया हुआ होगा और प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, हिंदी अनुवाद नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद।